खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, तैयब उर्दगान और तालिबान के माबैन कई खुफिया मुआहदे तय पा गए हैं। जो बाइडन और भारत के लिए एक नई मुसीबत ने सर उठा लिया है। तुर्की और अफगानिस्तान के ताल्लुकात नए मोड़ में दाखिल होने से खित्ते की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे और क्या तुर्की अपने जदीद तरीन हथियार तालिबान को फरोख्त करने जा रहा है। आज हम आपको तुर्की और तालिबान की खुफिया डील से मुतल्लिक अहम मालूमात फराहम करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि हकायक को मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये हकीकत है कि अमेरिका के मुसलसल जंगों में शिकस्त से दोचार होने के बाद आलमी तवाज़ुन तब्दील होकर रह गया है और इस नए आलमी तवाज़ुन में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान की अनथक मेहनत, इक्तिसादी और दिफाई सनद और ड्रोन्स की तैयारी में तुर्की दुनिया के ताकतवर तरीन ममालिक की सफ में शामिल हो चुका है, जिसकी वजह से दुनिया के कई एक इस्लामी ममालिक रजब तैयब उर्दगान को अपने लिए निजात दहिंदा ख्याल करने लगे हैं। दिफाई सनत और ड्रोन्स की तैयारी में तुर्की इस कदर आगे निकल चुका है कि रूसी मीडिया तुर्की की दिफाई सनत और ड्रोन्स के बारे में तारीफें करते हुए नहीं थकता। तुर्की के ड्रोन्स की वजह से आज़रबाईजान ने जो जंग जीती है, इसके बाद दुनिया को इस बात का एहसास हो चुका है कि अब बड़े और जदीद तैयारों की जगह मुस्तकबिल में जंग का पांसा इन ड्रोन्स की वजह से ही पलटा जा सकेगा। जबकि दूसरी जानिब तालिबान के हमेशा से ही तुर्क सदर से गहरे ताल्लुकात रहे हैं और तालिबान तैयब उर्दगान से बहुत मुतासिर दिखाई देते हैं। तुर्की की अफगानिस्तान के साबिक सदर अशरफ गनी के दौर में भी अफगानिस्तान से बड़ी कुर्बत रही है और अफगान बाशिंदे अगर आज भी तुर्की और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान के गुण गाते दिखाई देते हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह अफगानिस्तान के साथ तुर्की के तारीखी ताल्लुकात हैं, जो मौजूदा दौर में भी इसी तरह कायम है। अब तालिबान के बरसे इक़्तिदार आने के बाद भी इन ताल्लुकात में जर्रा भर कोई फर्क नहीं आया, बल्कि अब तालिबान तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के लिए तुर्क हुकूमत से मुसलसल राब्ते में है। प्यारे दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि तुर्क हुक्काम तालिबान को मुश्किलात से निकालने और काबुल के हवाई अड्डे को बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए खुला रखने के लिए हर तरह का ताउन भी फराहम कर रहे हैं। ये बात भी दुरुस्त है कि अगर तालिबान को अपने वजूद को बरकरार रखने के अलावा दुनिया के साथ राब्ता कायम रखना है तो तैयब उर्दगान और इनकी हुकूमत इस वक्त तालिबान के लिए पुल का किरदार अदा कर सकती है, लेकिन इसके लिए तालिबान को तुर्क सदर के मशवरों पर अमल करना होगा, क्योंकि वो इस बार तालिबान को कामयाब होते देखना चाहते हैं। तालिबान को चाहिए कि वो तुर्क हुक्काम के मशवरों पर अमल करते हुए अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत कायम करें जिस पर दुनिया को कोई एतराज ना हो। तालिबान को मौजूदा हालात में कामयाबी के लिए अपनी पुरानी रविश से बाज रहना होगा। तालिबान अच्छी तरह जानते हैं कि तुर्क सदर तुर्की ही के एक मदरसे, जिसका नाम इमाम खतीब मदरसा है, से तालीम याफ्ता है और इसी वजह से इस्लाम पर बड़ी सख्ती से कारबंद है। वो आलमे इस्लाम के दीगर तमाम रहनुमाओं से इसलिए भी मुख्तलिफ हैं कि वो आलमे इस्लाम की खिदमत करने को अपना ओढ़ना और बिछोना समझते हैं, जबकि दीगर इस्लामी रहनुमा अपने इक्तिदार की बका के लिए मगरिब की खिदमत करना अपना फर्ज समझते हैं। इसी निस्बत से भी तालिबान इनके करीब है, क्योंकि तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने अपने मुल्क में इस्लामी कवानीन सख्ती से नाफिज कर रखे हैं। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में एक अहम खबर ये भी सामने आई है कि गुज़श्ता हफ्ते अफगान हुक्काम ने तुर्क हुकूमत के नुमाइंदों से मुलाकात की। इस मुलाकात में कई खुफिया मुआहदे तय पाए, जिनमें सबसे अहम दिफाई मुआहदे शामिल हैं, जिनके तहत तुर्की आने वाले दिनों में तालिबान को जदीद हथियार फ्राहम करेगा। बिलखसूस तुर्की अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी अफगान तालिबान को फ्राहम करेगा। इस खबर ने अमेरिका समेत भारत की बत्ती भी गुल कर रखी है और दोनों इत्तेहादी ममालिक खुफिया साजिशें रचाने में मसरूफ हैं। प्यारे दोस्तों, माहिरीन कहते हैं कि ये एक हकीकत है कि तालिबान को दुनिया से राब्ता कायम करने के लिए काबुल के हवाई अड्डे को मुस्तकिल बुनियादों पर खुला रखने की जरूरत है और तुर्की इस सिलसिले में कतर के साथ मिलकर काबुल हवाई अड्डे के नज़्म व नसक को संभाले हुए है। तुर्की हर लिहाज से इस हवाई अड्डे को न सिर्फ चलाने की भरपूर सलाहियत रखता है, बल्कि इस हवाई अड्डे की सिक्योरिटी और नज़्म व नस्क की जिम्मेदारी हासिल करने के लिए पहले ही दरखास्त कर चुका है और तालिबान इस पर संजीदगी से गौर भी कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान इस बात से बखूबी आगाह है कि तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिस पर अफगानिस्तान की तमाम नस्लों से ताल्लुक रखने वाले अफराद भरपूर एतमाद करते हैं। अफगानिस्तान के मामले में तुर्की को दुनिया के तमाम ममालिक पर बर्तरी हासिल है, क्योंकि इसने नेटो के अफगानिस्तान में क़याम के दौरान ऐसी खिदमात सरअंजाम दे रखी हैं जो नेटो का कोई भी दूसरा मुल्क अंजाम नहीं दे सका।
तुर्क फौजियों की जिस तरह पश्तून, ताजिक, हजारा और उज़्बेक आओ भगत करते रहे, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी दूसरे मानों में अफगानिस्तान के अवाम तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान और पूरे तुर्की के गर्विदा हैं। तालिबान भी तुर्क सदर को किसी सूरत नाराज नहीं कर सकते और इनकी आलम इस्लाम पर गिरफ्त और हर दिल अजीजी की वजह से दुनिया से अपनी हुकूमत तस्लीम करवाने के लिए वो तैयब उर्दगान के ही मोहताज होंगे। जनाब तैयब उर्दगान वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि तालिबान के अपने मुल्क के रस्म रवाज हैं और वो अपने कौमी रस्म रवाज की पैरवी करने और मजहबी मामलात और इंसानी हकूक की पामाली से गुरेज करते हुए तमाम मसाइल को हल करने की कोशिश करें, क्योंकि इसी तरीके से वो दुनिया में अपनी बात कहने और मनवाने के काबिल हो सकते हैं। तालिबान को भी इस बात का एहसास है कि तैयब उर्दगान से बेहतर उनको कोई मशवरा नहीं दे सकता। नाज़रीन गिरामी, यही वो वजूहात हैं जिनको सामने रखते हुए अमेरिका ने बैकडोर चैनल्स की मदद से तुर्की और तालिबान को दूर करने की मजमूम चालें चलनी शुरू कर दी हैं। लेकिन अल्लाह के फजल से दुश्मन अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी शिकस्त का मलबा कानों पर उठाए रुखसत हो चुका है और आज अफगानिस्तान पर तालिबान हुक्मरान है। मगर लोग ये नहीं भूलेंगे कि 2 अशरों तक जारी रहने वाली बेमकसद अफगान जंग के नतीजे में जहां एक तरफ हजारों शहरी अपनी जान से हाथ धो बैठे, तो वहीं दूसरी तरफ लाखों बेघर भी हुए। जबकि इस जंग के बायस अफगानिस्तान के अलावा इराक, लीबिया, शाम और यमन जैसे इस्लामी ममालिक तबाही से दो चार हुए। आज पूरी दुनिया 9/11 हमले में मरने वाले अमरीकियों के लिए अफसुर्दा नजर आती है, मगर इन हमलों के नतीजे में इस्लामी ममालिक में होने वाली तबाहकारियों और मुसलमानों की जानों के ज़िया पर दुनिया के किसी मुल्क के लोगों की आंखें नम नहीं हुई। अमेरिका ने अफगान जंग पर $2 खरब झोंक दिए। काश ये रकम इन मुतासरा इस्लामी ममालिक के लोगों की फराह पर खर्च होती। अमेरिकी सदर मिस्टर जो बाइडन ये दावा करते हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं और अब अमेरिका को अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का कोई खतरा नहीं है। लेकिन ये सरासर झूठ है, क्योंकि अमेरिका ने झूठे इल्जामात की बिना पर अपनी अफवाज अफगानिस्तान में उतारी थी। दरअसल अमेरिका के अहदाफ में अपने हरीफ ममालिक यानी रूस, ईरान और चीन का अफगानिस्तान में असर रसूख कम करना था, लेकिन अमेरिका अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। अमेरिका ने एक तरफ अफगानिस्तान में होने वाले इखराजात से तो जान छुड़ा ली, मगर दूसरी जानिब अमेरिका का खित्ते में सियासी असर रसूख खत्म होकर रह गया और अमेरिका के साथ साथ भारत को भी अफगानिस्तान में जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि गुज़श्ता 20 साल में दुनिया तब्दील हुई है, मगर अहद हाजिर की दुनिया पहले से ज्यादा गैर महफूज हो चुकी है। इसलिए अक़वाम आलम को जंगों से बचने के लिए फौरी इक़दामात करने होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला इस दुनिया के हर खित्ते को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।